हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ। आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोथिकेशन की। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है, ठीक है, हाइपोथिकेशन जो होता है वो हमें रिमूव करवाना रहता है हमारी आरसी से जैसे ही हमारी गाड़ी का लोन खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है तो ब्रीफ में मैं स्टार्टिंग में इसके वीडियो के बता देता हूँ। अदरवाइज मैंने ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, पूरी प्रोसेस आपको समझाई हुई है कैसे आप कर सकते हैं सारी। वो जो वीडियोज है उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं उन वीडियोस को, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। आपने अपनी आरसी उठा के देखनी है। अगर आपने अपनी गाड़ी के ऊपर लोन लिया है तभी आपके लिए काम की चीज है। अगर आपने अपनी गाड़ी को कैश पे लिया है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो आरसी है वो आपके नाम पे ही होगी। बट बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ। जैसे ही आपका लोन कंप्लीट हो जाता है तो जो आरसी है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो होता है बैंक के नाम पे, ठीक है। क्योंकि आपकी लोन चल रही है तो जो आपकी गाड़ी है आप इसको एक क्या बोल सकते हैं, एक एसेट मान सकते हैं, एक प्रॉपर्टी मान सकते हैं, ठीक है। ये अभी बैंक के नाम पे है क्योंकि लोन चल रही है तो ये बैंक के पास है। जैसे आपकी लोन खत्म हो जाती है तो उसकी क्या प्रोसेस रहती है कि आपको बैंक की तरफ से एनओसी प्रोवाइड करी जाती है। फॉर्म 35 होता है आई थिंक, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ। तो फॉर्म 35 मिलता है आपको और साथ में एनओसी मिलती है, जिसके अंदर बैंक पूरा आपको लिख के देता है कि ये पर्सन की ये जो लोन इसने ली थी ये कंप्लीट हो चुकी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो दे देता है आपको। तो वो आपको क्या करना रहता है, आपको आरटीओ की जो वेबसाइट है, परिवहन की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके उसको अपलोड करना रहता है। वो पूरी प्रोसेस रहती है। तो होता क्या कि आपकी एक नई आरसी फिर इशू होती है, फिर वो आपके घर पे आ जाती है जिसके अंदर आपका नाम लिखा होता है। ओनरशिप का जो स्टेटस होता है वो आपके नाम पे गाड़ी आपकी हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस कैसे करते हैं वो मैंने डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी बता दिया और लिंक भी आपको बता दी कि ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, उस वीडियोस के नीचे 1000 ऑफ कमेंट्स पड़े हैं, जो कि बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने का ट्राई करता हूं, बट बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी है जिसको मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कमेंट्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपके जो भी छोटे मोटे डाउट हैं सारे के सारे, ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको लेके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे आज। तो सबसे पहला डाउट ये आता है कि मेरी लोन कंप्लीट हो चुकी है बट मेरी बैंक ने मेरे को एनओसी इशू नहीं करी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जब आपने गाड़ी परचेस करी हो तो आप कोई दूसरे एड्रेस पे रहते होगे, उसके बाद आपने वो एड्रेस चेंज कर लिया है, तो जो आपके लेटर हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे के सारे उस एड्रेस पे जा रहे होंगे। मे बी ये सबसे पहला एक रीजन हो सकता है। अगर ये नहीं रीजन है और आपको पता कि बैंक ने नहीं इशू करी है तो आप बैंक में जा सकते हैं, ठीक है। जो उसकी ब्रांच है वहां पे जाइए, पता कीजिए। अगर नहीं इशू करी तो वो विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको इशू करके दे देंगे। उससे पहले आपको थोड़ी डिटेल जो भी मांगेंगे वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, अपनी लोन अकाउंट नंबर एंड ऑल। और होता है क्या कि बहुत से लोग इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते नहीं है कि एनओसी आई है, ठीक है, कोई बात नहीं। बट वो एक बात और होती है कि वो एनओसी सिर्फ 3 मंथ के लिए वैलिड होती है। 3 मंथ जैसे उसके पास हो जाते हैं उसके बाद आप ये पूरी प्रोसेस करने जाएंगे तो वो एनओसी वैलिड नहीं रहती है। तो उस केस में आपको क्या करना रहता है, उस केस में आपको वापस से वो एनओसी री इशू करवानी पड़ती है बैंक्स के पास से जाके। तो उसके अंदर आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। और बैंक का मेरे को आइडिया नहीं है, बट अगर एचडीएफसी से आप करवा रहे हैं तो ये आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं और इसके लिए आपको 500 रुपीज एज अ चार्ज आपको पे करना रहता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी लोन अभी जल्दी में ही खत्म हुई है और आपके पास एनओसी है तो आप ये अपनी हाइपोथिकेशन वाली प्रोसेस कर लीजिए अभी के अभी, इसमें डिले मत कीजिए क्योंकि फिर से आपको वो एनओसी रीइश्यू करवानी पड़ेगी अगर 3 मंथ का टाइम निकल गया है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि लोग अपनी ये पूरी प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसके दौरान क्या होता है कि इंश्योरेंस जो है वो अपनी एक्सपायरी या पिछली पुरानी को इंश्योरेंस लगा देते हैं डॉक्यूमेंट में। उनके पास अभी वैलिड इंश्योरेंस नहीं होती है या फिर उनके पास पीयूसी का जो सर्टिफिकेट एक होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं ना पोर्टल के ऊपर, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और वैलिड होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस अपना रिन्यू करवा लेना है, उसके बाद ये प्रोसेसिंग में डालिए। क्योंकि अगर आप उसके बिना ही डाल देंगे तो ये आपकी फाइल बीच में ही अटक जाने वाली है, ठीक है, फिर वहीं पड़ी रहेगी। और फिर आप में से बहुत से लोग आके कमेंट करते हैं
कि हम लोग ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना भूल गए या फिर गलती से उसकी जगह पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये गवर्नमेंट सेक्टर में काम एक तो पहले बहुत देरी से होता है, और उसके बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा तो फिर ये जो प्रोसेस है ये फिर आपकी ऐसी बीच में पड़ी रहेगी फाइल, जो कि क्लियर नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मेरे 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए प्रोसेस करे हुए, तो बी पेशेंट गाइस, इसके अंदर टाइम लग सकता है 3 से 4 महीने, तो मैं बहुत ही मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम भी लग सकता है, 5 महीने भी लग सकते हैं। बट अगर उससे ज्यादा आपका टाइम भी निकल जा रहा है तो आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि मेरी जो फाइल मैंने क्या बोलते हैं डाली है वो उसका स्टेटस क्या है अभी। तो बहुत बार क्या होता है कि जो प्रिंटिंग में जब वो चली जाती है आपकी आरसी, तो वहां पे लिखा हुआ आ रहा होता है स्टेटस के अंदर कि प्रिंटिंग स्टेज पे अभी, तो प्रिंटिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है आपकी आज हाइपोथिकेशन की रिक्वेस्ट आई है तो आज आपकी प्रिंट करके दे देंगे, तो वो एक सेट नंबर ऑफ बैच रखते होंगे कि जब हमारे पास 10,000 हो जाएंगी या फिर जब 20,000 का एक पूरा बैच हो जाएगा तो हम उसको प्रिंट कराने के लिए भेजेंगे। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि उसके अंदर टाइम लग सकता है 3 से 4 महीने, तो बहुत ही मिनिमम है। मेरी पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूं तो जो मेरी आरसी थी वो 4 महीने के अंदर मेरे घर पे डिलीवर हुई थी। वो स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूंगा, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये पूरी प्रोसेस के लिए आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं, कोई एजेंट को। ये सारी प्रोसेस आप खुद घर पे बैठ के कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ सिंगल रुपी टू एनीवन। बट जो गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं, मेरे ख्याल से जब मैंने किया था उस टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 1200 या 1300 रुपए मेरे को फीस, जो गवर्नमेंट फीस है वो भरनी होती है। वो भी आपको ऑनलाइन ही भरनी होती है पोर्टल पे। ठीक है, तो उसके अलावा आपको किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सारी प्रोसेस देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, डिटेल्ड वीडियो, अच्छे से जाके देखिए, उसको चेक करिए। और जो जो डॉक्यूमेंट उसके अंदर क्या बोलते हैं मांगे हुए हैं वो अपने एकदम रेडी अवेलेबल रखिए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि फिर बीच में जो वो सेशन चल रहा होता है वो अगर ब्रेक हो जाता है फिर वो वापस से खुलता नहीं है वो पेज, तो ये बहुत सारी दिक्कत होती है गवर्नमेंट वेबसाइट के अंदर। तो आप क्या करिए, जो जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे रेडीली अवेलेबल, और उसके अंदर ये गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर ये भी सबसे ज्यादा होता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो 20 KB की जो उसकी साइज है उससे कम होना चाहिए। तो आप ये इंश्योर करें कि मिनिमम उसकी जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें उनको कंप्रेस करके पहले ही छोटा एकदम उसकी साइज करके रखिए, ताकि जब आप अपलोड करने बैठे तो आपका काम फट हो जाए। बहुत से लोगों का जो पेमेंट पेज होता है उसके ऊपर पेमेंट कट जाती है, बट वो पेमेंट नहीं दिखाता है। तो इस केस के अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आपके पैसे चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पैसे वापस आ जाने वाले हैं, अगर कट डिडक्ट हो गए हैं तो रिफंड हो जाएगा। अगर वो आपकी क्या बोलते हैं प्रोसेस नहीं हुआ है, वहां पे ट्रांजैक्शन फेल दिखा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर उसके बाद भी बहुत से लोगों की क्या दिक्कत आती है कि ये सारे पैसे भर दिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं कि आरटीओ की विजिट का ऐसा कुछ करके एक स्टेटस में दिखा रहा होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको पता है कि इंडिया के अंदर कितनी ज्यादा आप बोल सकते हैं कि जो करप्शन है वो चलती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि भले आपने फाइल ऑनलाइन भरी हो, बट ये जो केसेस होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। मैं ऐसा बोलूंगा 100 में से 1 या 2 केस ऐसा निकलता है, अदरवाइज ऐसा ज्यादा नहीं निकलता। बट ऐसे भी बहुत से लोगों ने मेरे से आके कंसल्ट किया कि हमने सब कुछ भर दिया अच्छे से, पूरी वो प्रोसेस में चली गई फाइल, आगे के 1-2 स्टेप भी उसके क्लियर हो गए, उसके बाद लिखा आ रहा है कि आरटीओ विजिट रिक्वायर्ड, ऐसा करके कुछ मैसेज आ रहा है। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि जो आरटीओ ऑफिसर वहां पे बैठा है वो कुछ ना कुछ गलती निकालेगा आपकी फाइल के अंदर। और अल्टीमेटली सबसे क्या बोलते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम तो उनका गोल ये होता है कि उनको वहां पे थोड़े से अपने चाय पानी के पैसे चाहिए रहते हैं, तो ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। बट ये केसेस जैसे मैंने बताया बहुत ही लिमिटेड होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, और अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाना चाहते, इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने को। बहुत से लोग आजकल क्या है कि इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास स्पेंड करने के लिए कि मैं कहीं पे जाऊं अपनी आवाज रेज करूं, तो सिंपली क्या लोग दे देते हैं जो उनको चाहिए होते हैं पैसे, थोड़े बहुत जो भी वो मांगना चाह रहे हैं। ठीक है, तो और आपको धक्का खिलाने का उनका मोटिव रहता है। अगर आप नहीं देंगे उनको तो वो आपको बार बार बुलाएंगे, आपकी ये फाइल जो है क्लियर नहीं करेंगे, आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली लोग इससे हार के दे देते हैं। बट अगर आप आवाज उठाएंगे तो ये मैं भी चाहता हूँ कि आवाज जितना आप कर पाए उतना जरूर से करिए।
ये सारी चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इसीलिए ये सारे के सारे ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट करे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो क्या बोलते हैं होती है करप्शन, इसको रोका जा सके। बट इसके अंदर भी वो लोग तोड़ निकाल लेते हैं अपना। बट अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप भी अपनी वॉइस रेस करने का ट्राई करें। बट अगर बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप दे सकते हैं और आगे अपनी फाइल को निकलवाइए और अपना काम खत्म कीजिए। और तो क्या कर सकते हैं फिर हम लोग, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। जितने भी मेजॉरिटी ऑफ जो कमेंट्स देखने को मिलते हैं इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड देखने को मिलते हैं मेरे को कमेंट, जो आपके डाउट्स बोल सकते हैं, आप कमेंट्स बोल सकते हैं। अगर आपके कुछ और डाउट हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, अपने जो भी डाउट आ रहे हैं हाइपोथिकेशन प्रोसेस को लेके, वो सारे के सारे आप नीचे लिख सकते हैं। और अगर आप कुछ और ज्यादा हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके डीएम कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वहां पे 1 to 1 हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है वो सेम ये चैनल का जो नाम है ड्राइव विद कमल यही रहने वाली है। इंस्टाग्राम पे जाके आप वहां पे जाके भी कंटेंट देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और मेरे को डीएम कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा, बहुत से डाउट अगर आपके हैं तो क्लियर हुए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।